हाँ जी, अब बताइएगा वॉइस। जी सर, अभी ठीक, अभी तो ठीक है। चलिए, अब कल तक हमने किया था एमएस वर्ड स्टार्ट किया जिसमें हमने शॉर्टकट कीज की थी। इसके अंदर अब हम करेंगे एमएस वर्ड के अंदर जो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, फाइल, टैब हो गया, मेलिंग हो गया, व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, ये सारी चीजें इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि जी कौन सा फंक्शन कौन सी टैब के अंदर है। तो जी। मसला इसके अंदर ये होता है कि हमने प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं होता या देखा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इश्यूज आते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और उनको जस्ट वो क्या कर रहा होता है कि टेक्निकली उनको घुमा फिरा के पेश कर रहा होता है। अब देखिए, टाइटल बार है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार होती है सबसे पहले पहले, यानी कि जब आपने एमएस वर्ड फाइल को ओपन किया, डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया, जो ही आप एमएस का वर्ड पेज को ओपन करेंगे तो जो ही जो फाइल ओपन होगी, तो वो जो फाइल ओपन होगी उसके ऊपर जो आपको लिखा हुआ नजर होगा वो क्या होगा, टाइटल बार होगा। ये जो आपका लिखा हुआ है ये टाइटल बार है। इनके ये जो आपको नजर आ रही होगी इन द फ्रंट, जो पेज नजर आ रहा होगा उसके ऊपर आपको सारा जो है ना लिखा नजर आ रहा होगा। उसके अंदर आपके पास फाइल्स, मेन्यू, होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें होंगी। बट उसके ऊपर जो है ना टाइटल नेम लिखा होगा, डॉक्यूमेंट नेम, जिससे ये डॉक्यूमेंट टू लिखा है। जब आप कोई नहीं करते हैं तो बाई डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट वन लिखा होता है। तो इसलिए जो है ना ये क्या है, ये टाइटल पेज कहलाता है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीजें आती है। कहते हैं टाइटल पेज इज द मोस्ट टॉप मोस्ट बार ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। इट डिस्प्लेज द नेम, प्रोग्राम एंड नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये प्रोग्राम का नेम या डॉक्यूमेंट के नेम को मेंशन करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया कि जो डॉक्यूमेंट के नेम को या प्रोग्राम के नेम को जो डिस्प्ले करेगा दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार कहलाएगा। ये वाला टाइटल बार है जहां पे डॉक्यूमेंट टू लिखा हुआ है जैसे। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताता जो जो आगे काम आएंगी। अब टाइटल बार के अंदर ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं, ये वाली सारी, ये मेन्यू बार है सारा। ठीक है, मेन्यू बार के अंदर फिर चीजें हैं, मेन्यू है, फाइल है, सारा कुछ है। ये मेन्यू बार है। मेन्यू के अंदर ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। फाइल भी है इसमें, होम भी है, इंसर्ट भी है। ये मेन्यू बार में पेज लेआउट भी है, रेफरेंस भी है, मेलिंग भी है, रिव्यू भी है, व्यू भी है, कटोल्स भी हैं, कट टूल्स। तो ये सारी चीजें ये किस में आ रही हैं, ये आगे मेन्यू बार पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे फाइल बार, और इस तरह हम तरतीब से पढ़ेंगे, ये हम सारी पढ़ेंगे। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। जी। जी, तो ये हम सारी पढ़ेंगे। टूल्स हो गया, टेबल हो गई, रेफरेंसेस हो गए, मेलिंग हो गया, विंडो होगी, ये सारी हमने पढ़नी है। वन बाय वन हम करेंगे, क्योंकि असल में जब क्वेश्चन पूछता है हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कौन सी बार के अंदर है। मेन वो क्वेश्चन मोस्टली ऐसे पूछता है। तो सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर क्या होता है, आपके पास डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम का नेम होता है, जस्ट इतना होता है टाइटल बार में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मेन्यू बार की तरफ आते हैं। बार है वही जो मैंने दिखाया। अच्छा, मेन्यू बार में क्या होगा, वो कहते हैं द कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क ड्यूरिंग क्रिएटिंग और एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर अंडर द मेन्यू बार। वो कहता है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, या उसको एडिट कर रहे होते हैं, उस टाइम आपके पास जितने भी जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो जो टास्क जो है, वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं टास्क, वो आपकी जिस बार के ऊपर डिस्प्ले कर रहे होते हैं उस बार को क्या कहा जाता है, मेन्यू बार कहा जाता है। आप डॉक्यूमेंट्स कोई बना रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो मेन्यू बार के अंदर ये होंगे। उसके अंदर आपकी फाइल्स भी होंगी, उसके अंदर एडिट भी आप कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, टूल्स भी कर सकते हैं, टेबल भी कर सकते हैं, रेफरेंसेस, मेलिंग, विंडो, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, जिसमें इंसर्ट भी है, होम पेज भी है, पेज लेआउट भी है। ये सारी चीजें आपकी मेन्यू बार के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल, फाइल मेन्यू। अब देखें, ये मेन मेन्यू बार है, इसमें फिर फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू या टैब कह लें,
उसकी जो सब आगे जो डिटेल है वो कहता है फॉर एग्जाम्पल फाइल मेन्यू contains a group of the commands that can be used to open save and print the documents। अब वो एग्जांपल देता है कि मेन्यू के अंदर एक फाइल मेन्यू टैब होता है, फाइल मेन्यू होता है। वो फाइल मेन्यू के अंदर क्या कर सकता है, फाइल मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ये एग्जांपल दे रहा है। तो अब ये जो फाइल मेन्यू है बेसिकली ये फाइल मेन्यू किस में आ रहा है, मेन्यू बार के अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है, मेन्यू बार में। वो पूछ लेता है फाइल मेन्यू किधर है, मेन्यू बार में। होम किधर है, मेन्यू बार में। इंसर्ट किधर है, मेन्यू बार में। पेज लेआउट, रेफरेंसेस, टूल, अपना मेलिंग, रिव्यू, ये सारे मेन्यू बार के अंदर है। टाइटल बार मैंने बताई जो नाम टाइटल बार, और ये इसके जो सब ऑप्शंस होंगे एडिटिंग के अंदर या क्रिएटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो यूज होते हैं वो सारे मेन्यू बार। फिर आगे हर एक का सर फंक्शन होगा। सर ये जो फाइल के सामने आ रहे हैं, मेन्यू, होम, इंसर्ट, ये मेन्यू बार है। ये सारा मेन्यू बार है, और फाइल, मेन्यू, और, होम, ये सारा मेन्यू बार है, सारे का सारा। और इस इससे नीचे जो है ऑल, फाइल, एडिट, ये भी ये मेन्यू बार के ये अंदर है। फिर आगे ये इसके सब टूल वो है। अब, वो क्या कहते हैं उसके सब टूल्स हैं या सब 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 बार। ठीक है, ठीक टैब्स, ठीक सब टैब्स होगी ना, जैसे फाइल टैब होगी, एडिट टैब होगी, व्यू टैब होगी, ये इसके टैब्स हैं नीचे। उनको ठीक मेन्यू भी ठीक कह देता है समटाइम, फाइल मेन्यू, टैब मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ठीक। लेकिन टैब्स भी यूज होते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट देखिएगा, कहते हैं स्क्रीन एलिमेंट ऑफ द एमएस वर्ड दैट इज usually located below the title bar that provides categories option in the menu bar। वो कहता है कि कोई भी स्क्रीन एलिमेंट जो कि टाइटल बार से नीचे आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा आपको क्या कहलाता है, मेन्यू बार कहलाता है। ठीक है, वो ये कह रहा है पहले पॉइंट में, टाइटल बार से नीचे जो भी आ रहा है सारा मेन्यू बार है। दूसरा पॉइंट, मेन्यू बार इज यूज टू ओपन द एमएस वर्ड फाइल। ये किस लिए यूज होता है, ये मेन्यू जो बार है ये बेसिकली एम एस वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए होता है। एम एस वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए देखिए इसके अंदर है सारी चीजें, फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, एडिट करना है, इंसर्ट करना है, वो सारा इसी मेन्यू बार में आ रहा है। तीसरा वो कहता है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे मेन्यू बार में आ रहे हैं। अब फाइल टैब की तरफ आ रहे हैं, हम वन बाय वन करेंगे। देखे ना, ये मेन्यू था, अब ये देखें, ये अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ये यहां से फाइल से हम वन बाय वन करते जाएंगे। अब फाइल टैब के अंदर मैं आपको सिर्फ क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। फाइल टैब के अंदर कौन से ऑप्शन होते हैं, इसमें ऑफिस टूल टिप्स, सेव टू जी ड्राइव, ये उस ड्राइव का नाम है जिसमें ये सेव है फाइल, फाइल सेव है ना उसका, ये फाइल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे होता है, फाइल टैब के अंदर लिखा नजर आता है। अच्छा, फाइल को जब आप टैब को ओपन करेंगे सबसे पहला ऑप्शन इन्फो का है, कि इन्फो के, ये सारी इन देर है, ये जितनी भी है ये सारी क्या है, इन्फो है उस फाइल के बारे में आपको। अभी ऑप्शन देता है कि जी फाइल का इन्फो के अंदर, इन्फो कहाँ पे होता है जी, फाइल टैब के अंदर होता है। उसके बाद न्यू फाइल ओपन करनी है तो इसी में होगा। ठीक है, इसके अलावा फाइल आपने पेज को ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, क्लोज करना है, अकाउंट है, फीडबैक है, ऑप्शंस है, ये सारे के सारे फाइल टैब में। ये सारे के सारे कहाँ पे है, ये फाइल टैब के अंदर है। अब इसमें मजीद भी देखते हैं हम, जब हम जाएंगे इन्फो, ऑफिस टूल टिप्स है, उसमें क्या है, प्रोटोकॉल लॉक करते हैं फाइल को, इश्यूज चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट, मैनेज डॉक्यूमेंट, तीन है मेजर। उसके बाद ये डिटेल दी गई है, प्रॉपर्टीज है उस फाइल की।
वो पूछता है प्रॉपर्टीज पूछ ले, वो पूछ ले प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का पूछ ले, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का पूछ ले, डॉक्यूमेंट का पूछ ले, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? ये फाइल टैब के अंदर पाए जाते हैं। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, चूज, ये सारे के हैं ये फाइल टैब में। अब आते हैं, ये फाइल टैब है, ये मेन्यू बार नहीं है, ये बाय मिस्टेक का यहाँ पे था, इसको चेंज करना था मैंने, बट लैपटॉप के एक्सेस ना होने की वजह से। तो इसको जो है ना, ये आपका फाइल टैब है। अभी हम फाइल टैब की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले टाइटल, फिर मेन्यू, अब फाइल टैब की तरफ आ रहे हैं। अब हम पढ़ते जाएंगे, आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा, जो मैंने बताया वो चीजें वहां पे होंगी। कहते हैं यू कैन कस्टमाइज ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज इन द बैक स्टेज व्यू। फाइल टैब इज द बैक स्टेज व्यू। वो कहता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको कस्टमाइज कर सकते हैं कहाँ पे? फाइल टैब के अंदर, यानी कि बैक स्टेज व्यू। अब इसी बैक स्टेज व्यू का वर्ड यूज करके भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बेसिकली बैक स्टेज व्यू से मुराद क्या है? फाइल टैब है। ठीक है, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे मिलती है? फाइल टैब मेन्यू के अंदर मिलती है। उसके बाद है जी दूसरा, देखिएगा फाइल मेन्यू वेयर यू कैन एक्सेस सेव। फाइल के अंदर ही आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट मस्ट बी गिवन द नेम टू आइडेंटिफाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। कहता है जब आपको फाइल को पहली बार सेव कर रहे हो तो उसको क्या देना चाहिए? उसको नेम आइडेंटिफाई करना लाजमी है, उसका नेम लिखना, यानी कि किसी ना किसी नेम से आपने उसको सेव करना है। उसके बाद टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद ए न्यू नेम और टू ए न्यू लोकेशन वी यूज कमांड सेव एज। कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी फाइल मौजूद थी, किसी नेम से सेव थी, लेकिन आप उसका नेम चेंज करना चाहते हैं या एडिट करके या उसे किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं, तो किस ऑप्शन में जाएंगे? सेव एज में जाएंगे फिर। ठीक है, जस्ट सेव कर देना है। आप एक फाइल है, आपने काम किया, वो एडिट हो गई है, तो उसको सेव करना लाजिम है। वो क्या कहता है? उसको सेव करना जरूरी है, अदरवाइज डाटा लॉस्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन पोर्ट्रेट मोड। अब बाय डिफॉल्ट आपने सारा कुछ पेज कर दिया, बना लिया। बाय डिफॉल्ट आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन भी इसी के अंदर है। आप जब पेज को प्रिंट के लिए करेंगे तो वो किस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट होगा? लैंडस्केप में होगा या पोर्ट्रेट में? डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है वर्ड्स की, वो हमेशा क्या होती है? वो पोर्ट्रेट में होती है। ये पोर्ट्रेट है, मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट। और ये क्या है? ये लैंडस्केप है। ये क्या है? लैंडस्केप। तो हमेशा जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट होगा वो पोर्ट्रेट में होगा। आपका ये भी पोर्ट्रेट में होगा, एक्सेल भी पोर्ट्रेट में होगा। सिर्फ क्या है, आपकी जो बाय डिफॉल्ट होती है वर्ड, जो सॉरी जो पावर पॉइंट होती है, वो बाय डिफॉल्ट जो है ना, वो क्या होती है? वो लैंडस्केप होती है। बाकी दोनों जो है वो क्या होती है? आपकी पोर्ट्रेट फॉर्मेट के अंदर होती है। उसके बाद फंक्शन ऑफ द प्रिंट मैनेजर इज प्रिंट क्यू, प्रिंट कैंसल, प्रिंट स्टॉप। अब जो प्रिंट का ऑप्शन है आपका दिया गया है फाइल के अंदर, इसी मेन्यू के अंदर, फाइल टैब के अंदर। प्रिंट का ऑप्शन कहाँ पे? पूछ लेता है जी, फाइल टैब के अंदर है। वो किस किस चीज को परफॉर्म करता है? प्रिंट क्यू को, यानी कि आपने प्रिंट क्यू वहां पे देनी है, उसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद आप उस यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे देते हैं, फिर प्रिंट को कैंसिल भी कर सकते हैं और प्रिंट को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये सारा कहाँ पे होता है? प्रिंट मैनेजर के अंदर होता है। उसके बाद द बेस्ट ओरिएंटेशन टू फिट मैक्सिमम कॉलम्स ऑन ए सिंगल शीट फॉर द प्रिंट। वो कहते हैं कि आप जो है अगर करना चाहते हैं कि आपका एक सिंगल पेज है वर्ड के अंदर, फाइल के अंदर, आप चाहते हैं कि उसके अंदर ना सारे कॉलम जो है, फर्ज करें अगर कॉलम आ जाते हैं 4-5 और
पोर्ट्रेट में आ रहे होते हैं 3। तो आप क्या करेंगे कि आप चाहते हैं ये पांचों के पांचों एक ही पेज के ऊपर आ जाए, हमें डिस्प्ले भी हो, तो आप क्या करेंगे उस पेज को, आप उसको किस में लेके आएंगे, प्रिंट का फॉर्मेट चेंज करेंगे, किस में करेंगे, प्रिंट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे लैंडस्केप में। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर ये है लैंडस्केप, लैंडस्केप में आ जाएंगे, आप उसको किस में ले आएंगे, लैंडस्केप में ले आएंगे, ताकि सारे कॉलम पेज के ऊपर प्रिंट हो जाए। उसके बाद बाय डिफॉल्ट द पेज साइज ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट्स, जो नया डॉक्यूमेंट है उसका पेज साइज कितना होता है बाय डिफॉल्ट, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको किसी पे पेपर में नहीं मिला होगा ऑलमोस्ट ये वाला क्वेश्चन। ये जो पेज का जो साइज होता है इंचेस के अंदर, वो क्या होता है, उसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। ठीक है, जो लंबाई है वो कितनी है, 11 इंच है, 11 इंच। तो ये बाय डिफॉल्ट है डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद जी लैंडस्केप इज नॉट ए पेपर साइज, असल में लैंडस्केप पेपर का साइज नहीं है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है। ऑटो करेक्ट हेल्प्स, ऑटो करेक्ट की बात हो रही है, हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट्स बीइंग टाइप, यानी कि आप पेज के ऊपर लिख रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, आपने कोई वर्ड लिखा, उसके स्पेलिंग गलत हो गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या कर देते, वो उसको करेक्ट करके लिख देता है, आप आगे चले जाते हैं। तो वो जो ऑटोमेटिकली जो करेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट हेल्प या ऑटो करेक्ट ऑप्शन कहा जाता है उसको। ठीक है, ये आपको ऑन करना पड़ता है। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस मिस स्पेल्ड वर्ड एज यू टाइप, ये क्यों यूज किया जाता है, वो कहता है कि आपने कोई भी वर्ड मिस स्पेल कर दिया है तो उसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है। मुझे बताइएगा यहां तक आपको अंडरस्टैंड है। अच्छा, अब ये चीजें ऑलमोस्ट, मैं ये कंप्यूटर जो अब आपको करा रहा हूँ, आपने वैसे किसी ने अगर हमारे लास्ट सेशन ज्वाइन किया था कंप्यूटर का, तो उससे ये थोड़े से डिफरेंट है। मैंने इसको काफी अपडेट किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये आप जितने भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट आपको ये पास्ट पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चन मिले होंगे कहीं ना कहीं, ये आप कीजिएगा। अब जिनका पेपर नेक्स्ट है वो साथ साथ पास्ट पेपर में से कंप्यूटर को देखें। अब ये जरूरी नहीं होता कि फर्ज करें अगर आपका एक पेपर के अंदर पास्ट पेपर में से बहुत कम लिए गए तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट में नहीं लेगा, स्ट्रेटेजी चेंज की है उसने थोड़ी डिफरेंट। आप पास्ट पेपर को लाजमी देखा करें, रिवाइज किया करें। आप ये पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है ना, अब आगे जितने भी नोट्स होंगे ऑलमोस्ट वो आपको अपडेटेड मिलेंगे, मजीद अपडेशन होगी। देखिए अपडेट जो है वो साथ साथ चलती रहती है, मिस्टेक हर कहीं होती है, हर जगह होती है, तो बट उसको हमने क्या करना होता है, जहाँ पे आपको डाउट हो हमने करेक्ट खुद करना होता है उसको। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपडेटेड मिलेंगे। तो ये देखिएगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर क्या है, वर्ड ऑप्शन के अंदर होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, जनरल डिस्प्लेस के अंदर होता है। अच्छा, ऑटो करेक्ट जब जाएंगे कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर गए हुए हैं, फाइल में आप जाएंगे वर्ड ऑप्शंस के ऊपर, वहां पे आप जाएंगे, जनरल को छोड़ देंगे, डिस्प्ले को छोड़ देंगे, प्रूफिंग में आ जाएंगे। जब प्रूफिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज हाउ द वर्ड करेक्ट एंड फॉर्मेट योर टेक्स्ट, ये कहाँ पे मिलेगा, प्रूफिंग में मिलता है। कहाँ पे मिलता है आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन, प्रूफिंग में। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं चेंज, ऑटो करेक्ट ऑप्शन आप इसको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, ये क्या कर देता है जी, इग्नोर द वर्ड्स इन अपर केस, इग्नोर द वर्ड्स कंटेन नंबर्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे दिए गए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कस्टम डायरेक्शंस भी दी गई हैं, जो आप देना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइपोग्राफी इसी के अंदर है, बाकी भी देख लें ऑप्शन, क्योंकि पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ऑटो करेक्ट इसके अंदर यानी कि वर्ड ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है जी, जनरल मिलता है, डिस्प्ले मिलता है, प्रूफिंग के अंदर आपको ऑटो करेक्ट मिलता है, सेव मिलता है, टोपोग्राफी मिलती है। ठीक है, टोपोग्राफी, लैंग्वेज, एडवांस्ड, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, ऐड इन, ट्रस्ट सेंटर, ये इसी के अंदर मिलते हैं आपको। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा ये अभी हमारा वही फाइल चल रही है, आई समझ, ये फाइल टैप कर रहे हैं अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अभी नहीं गए, अभी हम फाइल पे हैं।
ये सारी चीजें फाइल में है। उसके बाद वर्ड के अंदर कहता है द फीचरिंग दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कॉमन एरर इज कॉल्ड ऑटो करेक्ट। वो कहता है कि वर्ड के अंदर वो फीचर जो ऑटोमेटिकली कॉमन एरर को डिटेक्ट करे, हाईलाइट करे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। क्या कहा जाता है? ऑटो करेक्ट कहा जाता है। ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट की क्या है? Alt प्लस F7। Alt F7 दबाएंगे, ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट की है ये। तो आपको ये जो है टैब ओपन कर देगा ऑटो करेक्ट वाली। उसके बाद फॉर सिलेक्टिंग ऑटो करेक्ट गो टू फाइल बार एंड सिलेक्ट ऑप्शन एंड देन प्रूफिंग। मैंने अभी बताया, फाइल बार में जाएंगे, वहां पे क्या आ जाएंगे? सिलेक्ट ऑप्शन, कौन सा? वर्ड ऑप्शन। उसके बाद देन प्रूफिंग की तरफ जाएंगे, मैंने अभी बताया प्रूफिंग की तरफ, फिर आप ऑटो करेक्ट में जाएंगे। उसके बाद MS Word replace the straight quotes with the smart code as you type. You will use auto format as you type. Under proofing उसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। अब देखें वो यही चीज दोबारा रिपीट कर रहा है। कहता है वर्ड के अंदर अगर आप स्ट्रेट को स्मार्ट कोड के साथ करना चाहते हैं, यानी कि कोई आपकी स्टेटमेंट है, आप उसको जो है ना शॉर्ट करके टू द पॉइंट करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे जी? आप ऑटो एज यू टाइप में जाएंगे। ठीक है, अंदर यही प्रूफिंग के अंदर प्रूफिंग में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, वहां अपनी मर्जी से आप जो डिमांड है आपकी, वहां पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको ओके करेंगे। उसके बाद टू ओपन ए टेम्पलेट इन द वर्ड फर्स्ट गो टू द फाइल एंड देन क्लिक न्यू। अब देखिए टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट वो होता है, कोई आपने पेज पे काम कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए? पेज से काम करते हुए आप फाइल के अंदर गए, जाकर न्यू पर वो जो नेक्स्ट आपके पास ओपन होगा डॉक्यूमेंट, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? टेम्पलेट कहलाएगा। वो टेम्पलेट क्या होगी? जो कि आपकी ऑलरेडी फॉर्मेटेड होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट होगी, वो क्या कहलाएगा? न्यू टेम्पलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यू टेम्पलेट। रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर द फाइल टैब ऑफ न्यू ऑप्शंस। वही बात कर रहे हैं, रिपीट, कि रेडीमेड जो टैब होंगी, जो ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट चाहे बनी बनाई, वो आपके पास आ जाएंगी। वो कहाँ पे होगा? उसी फाइल के अंदर और न्यू टैब के अंदर। तो आपके न्यू टेम्पलेट आ जाएगी। ए वर्ड टेम्पलेट स्टोर्स कॉमन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। यही है ये वर्ड टेम्पलेट, जो क्या करता है? जो आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं वही स्ट्रक्चर को सेव एज इट, जो आपका फॉर्मेट ओपन है, जो बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट है, बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट साइज है, कैलिबरी हो गया, या जो भी आपका वहां पे पेज सेटिंग है, वो ही बाय डिफॉल्ट जो है ना वो क्या कर देगा? कॉमन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? टेम्पलेट को ओपन कर देगा। कहता है डॉक्यूमेंट with coding font layout and the background is template। कहता है कि ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या चीज जो है वो आपके फॉन्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, लेआउट के साथ, बैकग्राउंड के साथ। मैंने बताया वो क्या करेगा? टेम्पलेट करेगा। वही टेम्पलेट है जो आपका बाय डिफॉल्ट पेज आएगा, जो ऑलरेडी आपका पेज मौजूद है। वो मतलब क्या होता है? टेम्पलेट वही जो आपकी पेज की जो सेटिंग है, फॉर्मेटिंग है, उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, हम कहते हैं। इट स्टोर ग्राफिक, इसी आपके ग्राफिक स्टोर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, मैक्रो कस्टमाइज्ड होते हैं, वर्ड कमांड सेटिंग एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज होती हैं। वो सारी क्या होती है? उसी टेम्पलेट में, यानी कि जो आपका पेज का फॉर्मेट है, सेटिंग है, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है। वो पूछते हैं सारी चीजें कहाँ पे? टेम्पलेट्स के अंदर है, या इनको टेम्पलेट कहा जाता है। इन ऑर्डर टू ईमेल इन द वर्ड, और कहता है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ईमेल करना चाहते हैं, वर्ड फाइल के अंदर मौजूद है, ओपन की हुई है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर उसको क्या करना चाहते हैं? मेल करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो क्या करेंगे? वर्ड के अंदर जाके गो टू फाइल में जाएंगे। ठीक है, तो गो टू फाइल में जाके वहां पे सेंड टू करेंगे। सेंड टू करने के बाद मेल रेसिपेंट, वहां पे हम क्या कर देंगे? मेल में वो वहां से सेंड टू डायरेक्ट मेल की तरफ जाएगा, वहां पे हम मेल रेसिपेंट का एड्रेस लिख के हम उसको फाइल
अगर करना चाहते हैं, फाइल मेन्यू इज यूज टू क्लोज द फाइल इन एमएस वर्ड। कहते हैं मेन्यू के अंदर एक क्लोज का ऑप्शन भी है, तो क्या करेगा क्लोज, वो उस फाइल को ही क्लोज कर देगा। यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय फ्रॉम फाइल मेन्यू, चूज क्लोज सब मेन्यू। वो कहता है आप डायरेक्ट फाइल मेन्यू में गए हैं ना, तो फाइल मेन्यू के अंदर डायरेक्ट आप उसको क्लोज नहीं कर सकते। फाइल मेन्यू के अंदर एक उसका सब मेन्यू होता है क्लोज, वहां पर जाकर आप करेंगे क्लिक तो क्लोज होगा वो डॉक्यूमेंट। ये देखें, ये मेरे क्लोज यहाँ पे है, ये आपको क्लोज नजर आ रहा है, ठीक है। सब मेन्यू है, क्या है, सब मेन्यू। तो ये जो है ना, ये क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी सर। डिस्टॉर्शन होने लग गई है सर। हाँ जी, हो गया अंडरस्टैंड। जी जी सर, थोड़ी डिस्टॉर्शन होने लग गई है सर। अब होम टैब को देखें। अच्छा, पास यहाँ पे ये जब फाइल को उठाते हैं लैपटॉप में डाउनलोड में से, तो मिसअंडरस्टैंड होती है, एक्सेल ऑलमोस्ट मिलती रहती है, तो आप यहीं से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये मैं बाद में अपडेट कर लूंगा। जी, वारी है कि इशू आ रहा है? अब ठीक आ रही, कभी आ रही कभी जा रही, डिस्टॉर्शन होता है। अब सही है? इशू है सर। इशू है? और कोई बताया मुझे कहने? जी, अब ओके है? जी नहीं, अभी तो। जी, जी अब कोई बेहतर है। अब जब आप बेहतर है? ज्यादा अल्फाज जब बोलते हैं तो फिर वो डिस्टॉर्शन आती है। अब हम। अच्छा, होम टैब कर रहे, नॉट क्लियर, बताइएगा आदिल साहब। जी सर, अब ठीक आ रही। चलें, होम टैब, होम टैब के अंदर क्या होता है, मैंने बताया क्या आ गई थी, बट ये मिलती जुलती है, इसको करेंगे। होम टैब के अंदर ऑप्शन देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। ये होम टैब भी मेन्यू के अंदर ही होता है। होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड होता है। ये पूछता है जी क्लिपबोर्ड कहाँ पे होता है, मेन्यू में होता है, होम में होता है, कहाँ होता है? अगर होम का दे दो तो होम, नहीं तो मेन्यू, ठीक है, होम टैब या होम मेन्यू के अंदर। फॉन्ट भी इसी के अंदर होता है, फॉन्ट जिसमें कैलिबरी, उसका साइज, उसके अंदर जो है ना उसका जो इफेक्ट है, बोल्ड, ये इटालिक, ये सारी चीजें। इसके अलावा उसकी जो अलाइनमेंट है, ये सारी हो गई। इसके अलावा नंबर्स हो गए, ठीक है, स्टाइल्स हो गए, सेल्स हो गए, होगी, ये सारी कहाँ पे होती है, ये होम के अंदर होती है। अच्छा, इसमें पेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद होता है। एक मिनट। हाँ, ये जो है ना, ये बड़ी फाइल थी। चले, होम का जो है ना अच्छे खासे क्वेश्चन है, ये हम करते हैं शुरू। चलें जी, होम टैब के अंदर आ जाते हैं। जितना होता है कर लेते हैं, अगर ज्यादा इशू आता है वॉइस का तो फिर हम क्लोज कर देंगे। हाँ जी, अब देखिएगा, होम टैब हो गया। होम टैब को क्या नजर आया, मैंने बताया क्लिपबोर्ड, फोन स्पेसिफिकेशन, पैराग्राफ, होम टैब पे आ जाते हैं। वो कहता है हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड
to an other text, select the text, then click on the format painter and select the new text. अब देखें, वो कहता है कि सेम फॉर्मेट है एक टेक्स्ट का, वो आप दूसरे टेक्स्ट को देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? वो कहता है कि हम सेम फॉर्मेट जब देना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, एक वो टेक्स्ट जिसका हम फॉर्मेट उठाना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम किस में जाएंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट पेंटर के अंदर। फॉर्मेट पेंटर में उस वर्ड को जाके सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने अप्लाई करना है, जिस पर, तो उसके ऊपर हमने क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेट पेंटर से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और स्टाइल चेंज हो जाएगी, जो हमारे रिक्वायर्ड थे, जो हमने दूसरी फाइल से उठा के दूसरे वर्ड को दी है। उसके बाद suppose there is a text in the document that is bold, red and the color with the green background. We want to format painter to these formatting to another paragraph in one. एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने एक कोई डॉक्यूमेंट उठाया, उसके अंदर जितने के लेटर्स है, अगर वो बोल्ड फॉर्मेट रेड में या कलर विद द ग्रीन बैकग्राउंड के साथ हम उसको उठाना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, वहां पे जहां पे हम नई जो सिलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट, उनको जो है ना हम क्या करेंगे, वहां पे फॉर्मेट पेंटर में जाके उन टेक्स्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, उनको अप्लाई कर देंगे। ये वही है, उसकी एग्जांपल दी है आगे उसने। पेस्ट स्पेशल फीचर्स हेल्प यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। अब देखें, आपने एक टेक्स्ट उठाया, वहां पे टेबल बनी हुई थी, कॉपी की, कॉपी करके आप उसे दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, डेफिनेटली दूसरे पेज का फॉर्मेट चेंज होगा। तो जब आप उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मेट चेंज। लेकिन अगर आप उसको करते हैं, पेस्ट स्पेशल फीचर करते हैं, तो फिर फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, एज इट जैसे कॉपी किया वैसे का वैसा सिलेक्ट हो जाएगा और पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल पेस्ट स्पेशल फीचर, ठीक है, एक होता है पेस्ट स्पेशल फीचर, दूसरा होता है आपने जस्ट सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, वो एक अलग चीज है। पेस्ट स्पेशल फीचर में आप कहाँ जाएंगे, होम में पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप। मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ये रहा पेस्ट स्पेशल फीचर, पे आप जाएंगे, वहां पे आपको देगा जी पेस्ट कौन सा करना है, स्पेशल फीचर है या नॉर्मल, तो यहां से करेंगे। उसके बाद जी कट एंड पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज यूज्ड टू मूव द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लिपबोर्ड होता है वहां पे आ जाती है, तो क्या होगा, आप उसको एज ए दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स आर ड्रैग। वो कहता है कि दो मेथड है, आपने कॉपी कर कट करने के, पेस्ट करने के, या कॉपी करने के पेस्ट करने के, या ड्रैग करने के ड्रॉप करने के। ड्रॉप, तो ये कितने, इसके दो मेथड है, कौन कौन से रिपीट है। एक है जी टू ड्रैग टेक्स्ट, यू सिलेक्ट इट, होल्ड डाउन द माउस बटन एंड मूव द माउस। ये देखें, फर्ज करें ये है फॉर्मेटिंग, एक टेक्स्ट है, मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, मैंने इसको क्या किया, जो माउस का कर्सर था ऐसे, उससे मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ कर मैंने ड्रैग कर मैं यहाँ पे डाल दिया, तो ये फॉर्मेट, ये एक है ड्रैग टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आएगा इन द वर्ड प्रोसेसिंग एन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू द फिफ्थ पैराग्राफ प्लेस। तो क्या करेंगे, आपने यहां से लेकर यहां तक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया, उसको क्या किया, कट किया, कट करके आपने पांचवें पैराग्राफ की जगह डाल दिया, तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम द एप्लीकेशन कहाँ स्टोर होते हैं, ये क्वेश्चन। डेटा जो हम स्टोर करते हैं एप्लीकेशन से, डॉक्यूमेंट्स, वो कहाँ जाता है, वो क्लिप बोर्ड में जाता है, कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में। आज यहाँ तक
बताइएगा। बताइएगा मैं। हाँ जी। इनफ है या? जी सर, काफी है।